हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं श्री अरबिंदो जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री, द गोल्डन लाइट। ये एक सोनेट है, 14 लाइंस की छोटी सी पोइट्री है और बहुत मेटाफोरिकल है। क्या मेटाफर इस्तेमाल किया है इस पोइट्री में, इस वीडियो के थ्रू हम यही समझेंगे। मैं आप सबको हमेशा ही कहती हूँ कि थोड़ा सा थॉरली प्रिपेयर करेंगे तो आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। प्लस इन फ्यूचर इफ यू विल अपीयर फॉर यूजीसी और एनी अदर एग्जाम तो काफी हेल्पफुल रहेगा सिलेबस को डिटेल में पढ़ना। पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर लीजिए। यहाँ पर 40 पेजेस के इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। पोइट्री का फुल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है 73 पेजेस का, और सॉल्व पेपर भी है जून 2025 का, और बहुत ही रिसेंटली मैंने दिसंबर का सॉल्व पेपर भी ऐड कर दिया है। लेटेस्ट पेपर्स मैं ऐड करती रहती हूँ अपने पैकेज में। तो ये पैकेज आपको कैसे ऑप्ट करना है उसके लिए आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने ब्लॉग्स को जरूर जानिए। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि अनटचेबल और कांठापुरा में से कोई एक कर लेते हैं, बट दिस ट्रिक डज नॉट वर्क ऑलवेज। हमेशा काम करे ये ट्रिक जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि अनटचेबल और स्वराज में से ऑप्शन क्वेश्चन आया था और कंठापुरा का क्वेश्चन अलग से था। तो अगर आपने ये दोनों कवर किए हैं तो आपके दो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ना आराम से। क्लियर लाइट ऑफ द डे बहुत जरूरी है। मिडनाइट चिल्ड्रन काफी जरूरी है। शॉर्ट स्टोरीज में से एक या दो शॉर्ट स्टोरीज को आप स्किप कर सकते हैं। आर के नारायण की जरूर कवर करिएगा। पोइट्रीज तो लगभग सभी आपको कवर करनी ही पड़ेंगी। महेश दत्तानी का प्ले तारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना, और इसमें से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की थीम को कवर करना बहुत जरूरी है। औरोबिंदो जी के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। 1872 बॉर्न एंड 1950 ही डिड डाई। बहुत ही पॉपुलर फिलोसोफर, योगी, महर्षि, पोएट, इंडियन नेशनलिस्ट रहे हैं, और उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़पेपर भी एडिट किया है। कई बार आपको एमसीक्यूज में आ जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो याद रखिए। औरोबिंदो जी का मेंशन हो और उनकी पोइट्री सावित्री की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। सावित्री उनकी बहुत ही एपिक पोइट्री मानी जाती है। हाई स्पिरिचुअल चैलेंज है इन द योगा और डिवाइन यूनियन। 23,000 लाइन्स है यहाँ पर, इसलिए ये बुक और ज्यादा पॉपुलर है, और पूरी बुक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए पोइट्री की एक एक लाइन और पैसेज समझने से पहले ओवरऑल देखते हैं कि पोइट्री में है क्या। ये पोइट्री एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जहां पर गोल्डन लाइट को कंपेयर किया गया नॉलेज से, विजडम से। जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो एक नॉलेज हमारे दिमाग में एंटर करती है। एट फर्स्ट द लाइट एंटर्स इन माइंड और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को मिटा देती है। हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल फुल ऑफ विजडम होता चला जाता है, और यही विजडम धीरे धीरे हमारी रूह में भी, हमारी सोल में भी उतरती चली जाती है। अब एक एक करके अलग अलग पैसेजेस कवर करते हैं। फर्स्ट 4 लाइंस, फर्स्ट क्वार्टरन देखते हैं। Thy golden light came down into my brain, and the grey rooms of mine sub-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. इन लाइंस का मतलब है कि गोल्डन लाइट यानी कि नॉलेज एंटर कर चुकी है स्पीकर के दिमाग में। The mind, which was earlier dull and confused, ग्रे रूम बोला गया है। कंफ्यूजन को, कंफ्यूजन से भरे हुए माइंड को ग्रे रूम बोला गया। वो माइंड अब ब्राइट हो जाता है, राइट, बिकम्स ब्राइट एंड क्लियर लाइक इट इज टच्ड बाय सनलाइट। सन टच्ड हो गया हो जैसे। The speaker begins to understand higher wisdom and deeper spiritual truths. माइंड ज्यादा पीसफुल हो गया है, फुल ऑफ नॉलेज हो गया है, काम हो गया है। इनर एनर्जी, इनर फ्लेम आ गई है एक हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के अंदर। इन सिंपल टर्म्स, speaker's mind is very much enlightened by divine light, removing confusion and giving him peace, clarity and higher understanding, higher level of understanding. ये नॉलेज अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a true divine.
मेरी तो स्पीच भी डिवाइन हो गई है। A paean song of thee, my single note, my words are drunk with immortal wine. So these lines mean that divine golden light enters the speaker's throat, which represents speech. Because of this entry, his speech is no longer ordinary. अब ordinary speech नहीं है. उनके वर्ड्स ब्यूटीफुल हो गए हैं, म्यूजिकल हो गए हैं, फुल ऑफ डिवोशन हो गए हैं, डिवोशन टू गॉड. माई वर्ड्स आर ड्रंक विद इमॉर्टल वाइन. इस लाइन का मतलब है कि उनकी स्पीच बिल्कुल डिवाइन, बिल्कुल जॉयफुल, बिल्कुल स्पिरिचुअल, बिल्कुल फुल ऑफ एक्सटेसी हो गई है. ही इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड एंड अपलिफ्टेड बाय गॉड. In simple terms, speaker's speech becomes pure, devotional, and full of divine joy, and he only speaks now in praise of God. पेयन का मतलब होता है एक ऐसी पोइट्री जो किसी को प्रेज करते हुए लिखी गई है. तो ये पोइट्री तो पूरे तरीके से भगवान का स्मरण करते हुए ही लिखी गई है. और आगे बढ़ते हैं. The golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. अब स्पीकर कहते हैं कि ये नॉलेज तो अब मेरे दिल में उतर गई है. स्मिटिंग का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होना, बिल्कुल किसी चीज से स्ट्रांगली टच्ड और ट्रांसफॉर्म हो जाना, इंस्पायर होकर. दैट इज कॉल्ड स्मिटिंग. Because of this smitten, his heart has become very pure and very sacred. बहुत पवित्र हो गया, बिल्कुल एक मंदिर की तरह जहां पर भगवान रहते हैं. जितने भी इमोशंस, जितने भी डिजायर्स, जितने भी पैशंस हैं, वो सब गॉडली हो गए हैं, डिवाइन हो गए हैं. स्पीकर का हार्ट has become very holy, very full of devotion. All his feelings are now focused on God and only God. अब लास्ट का कपलेट देखते हैं. Thy golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. तो भगवान की डिवाइन रोशनी पोएट की पूरी बॉडी में समा गई है, जिससे उनका शरीर और भी भगवानमय, भगवान का घर बन चुका है. भगवान की रोशनी पोएट के दिमाग से पैरों तक पहुंच गई है, जिससे उनका पूरा शरीर पवित्र हो गया है. पोएट का शरीर अब आम मिट्टी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जहां भगवान बैठते हैं और अपनी लीला दिखाते हैं. अब देखते हैं एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो यही पॉपुलर है कि पोइट्री से आती है, प्लस ओवरऑल थीम लिखने के लिए भी आ सकता है. तो थीम की भी बात करेंगे. पहले देखते हैं कि कोई लाइन आए तो आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आपको बताना है कौन सी पोएट्री से ली गई है. द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गोल्डन लाइट बाय श्री अरबिंदो, अ स्पिरिचुअल पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. उसके बाद बताना है कि ओवरऑल हमारी पोएट्री में है क्या. पोएट पूरी पोएट्री में बताना चाहते हैं कि एक डिवाइन लाइट उनकी बॉडी में एंटर कर गई है और वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए. अब एक्सप्लेन करना है इन लाइन्स को. In these lines, the poet says कि divine light उनके feet में, उनके पैरों में enter कर गई है और उनकी पूरी body physically transform हो गई है. He feels that his life on earth has become a place where the divine plays and resides. अब भगवान रहते हैं उनकी body में. This means the material world is no longer ordinary but filled with spiritual presence and meaning. और आसपास भी सब उनको बिल्कुल स्पिरिचुअल और बिल्कुल डिवाइन फील होता है. पूरी अर्थ उनके लिए अब कंप्लीटली डिवाइन हो गई है, भगवान की सीट बन गई है पूरी अर्थ उनके लिए. अब देखते हैं ये हमारी पूरी पोइट्री की थीम से. डिवाइन इल्यूमिनेशन होता है सबसे पहले. जब अंदर नॉलेज की, स्पिरिचुअलिटी की रोशनी जगती है, तब जिंदगी का हर रास्ता साफ दिखने लगता है. उसके बाद होता है प्योरिफिकेशन ऑफ स्पीच. जब दिल पवित्र हो तो हमारे शब्द भी बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं. फिर है अवेकनिंग ऑफ द हार्ट. दिल जब डिवाइनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है तो हर जगह हमें पवित्रता ही नजर आती है और हमारा दिल हर एक के लिए बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्योर रहता है. उसके बाद आती है सेक्रेडनेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. पूरी धरती हमें
बिल्कुल डिवाइन और बिल्कुल स्पिरिचुअल नजर आती है, ना अपने अंदर कोई बुराई, ना किसी बाहरी व्यक्ति में या बाहरी वातावरण में कोई बुराई नजर आती है। सब परमात्मा का खेल, सब परमात्मा का आशीर्वाद लगता है। अगर आप अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो इन फ्यूचर यूजीसी नेट के लिए आराम से अपीयर कर सकते हैं। देखिए, couple of years ago this question was there, द गोल्डन लाइट किसने लिखी है, द लोटस, इंडियन डांसर्स, हाफ ऑफ इंडिया, सारा आपके इसी सिलेबस से लिया गया है। कमेंट्स में मुझे बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। पीडीएफ पैकेज के बारे में मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी आपको। 3 पीडीएफ्स ऑलरेडी हैं और मैंने अभी रिसेंटली दिसंबर का पेपर भी सॉल्व करके आपके लिए पुट कर दिया है ऑन द पीडीएफ चैनल। पीडीएफ चैनल का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं ऑन अ टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इग्नू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। द सेम टेलीग्राम लिंक आप कॉन्टैक्ट करिए और क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एग्जाम के बाद मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका एग्जाम।